चेहरे पर बढ़ती झुर्रियाँ और बारीक लकीरें ये ज़ाहिर करती हैं कि आप अपना ख्याल नहीं रख रही हैं, खुद पर तवज्जो नहीं दे रही हैं। बढ़ती उम्र के साथ ज़िम्मेदारियाँ, थकन और ख़ुद को वक्त ना देना बुढ़ापे के असरात को तेज़ कर देता है। लेकिन चेहरे पर बढ़ती बारीक लकीरें और झुर्रियों को रोकना आपके लिए काफ़ी हद तक मुमकिन है। ऐसी कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करके जो जिल्द से बढ़ती उम्र के निशानात तेज़ी से कम करती हैं, चाहे इनको खाएँ या जिल्द पर लगाएँ। तो अलसी ऐसी ही एक नेचुरल कोलेजन को बूस्ट करने वाली एंटी एजिंग चीज़ है जो आपकी स्किन की मांद पड़ती रौनक और चमक को बहाल करती है और स्किन को जवानी की तरफ वापस ले जाती है। और ख़वातीन फितरी तौर पर हमेशा जवान और ख़ूबसूरत नज़र आना चाहती हैं। तो आज ख़ास तौर पर स्किन के लिए ऐसा स्पेशल तरीका लेके आई हूँ अलसी के जेल बनाने का, जिससे इसके रिज़ल्ट्स कई गुना हो जाएंगे और ये तेज़ी से झुर्रियाँ, बारीक लकीरें, खुले मसाम, इन सब मसलों को दूर करके जिल्द को दोबारा से जवान बना देगी और जिल्द की चमक को बहाल करेगी। तो चलिए जी, अलसी की इस ज़बरदस्त स्पेशल जेल को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलसी की ये स्पेशल जेल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच अलसी के ले ली हैं और साथ ही इसमें एक और ज़बरदस्त चीज़ शामिल करेंगे और ये है चावल। 1 चम्मच चावल आपने 2 घंटा पहले ही पानी में भिगोकर रख लेने हैं। अलसी भी एंटी एजिंग खसूसियात रखती है और चावल भी आप सभी जानते हैं कि स्किन पे ग्लो लाने के लिए, झुर्रियों लकीरों को ख़त्म करने के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए और जवान बनाने के लिए कितने ज़बरदस्त हैं। तो चावलों को अच्छे से पानी में मसल दीजिए और पानी समेत ये सारा चावल जो है पैन में डाल लेना है और साथ ही इसमें अलसी भी शामिल कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को बॉईल करेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 1 कप के बराबर मज़ीद पानी मैंने शामिल कर दिया है और इसको तब तक बॉईल करना है जब तक कि अलसी की एक गाढ़ी जेल तैयार ना हो जाए। अलसी की जेल एक कुदरती ब्यूटी प्रोडक्ट है जो ख़ास तौर पर जिल्द और बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर ये जेल जिल्द को टाइट और फर्म करती है, खुश्क जिल्द को हाइड्रेट करती है। स्किन पे झुर्रियाँ आने की एक बड़ी वजह जिल्द की खुश्की भी होती है। झुर्रियों और बारीक लकीरों को ये तेज़ी से कम करती है क्योंकि ये कोलेजन की प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है, एक्ने और पिंपल्स को कंट्रोल करती है। रेगुलर इस्तेमाल से ये जिल्द पर कुदरती चमक लेके आती है। तो यहाँ पे जी पानी बॉईल हो चुका है, लेसदार हो गया है ये पानी अलसी की जेल की वजह से। तो जब इस तरह से लेसदार और गाढ़ा जेल तैयार हो जाए तो फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है और ठंडा होने के बाद इसे कपड़े की हेल्प से छान लेना है। तो ये अलसी और चावल का एक मैजिकल जेल है हमारी स्किन को टाइट करने के लिए और दोबारा से जवान बनाने के लिए। और यहाँ जो ये अलसी और चावल का मटेरियल बाकी बचा है, इसमें अभी भी अच्छा खासा जेल मौजूद है। इसे मैं वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी। इसमें मज़ीद 1 कप पानी डाल के मैं इसे बॉयल करके दोबारा से इसका जेल निकालूंगी और इसे बालों के लिए तैयार करूँगी। तो इसी तरह से आपने इसको वेस्ट नहीं करना बल्कि बालों के लिए यूज़ कीजिए, उनको नरम, मुलायम और ख़ूबसूरत बनाने के लिए। तो अब अपने इस अलसी के जेल को स्पेशल बनाने के लिए इसमें मैं शामिल करूँगी एलोवेरा जेल। आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल का भी 2 चम्मच शामिल कर सकते हैं और किसी भी ब्रांड के मार्केट वाले एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैं एलोवेरा जेल के डाल लूँगी। आप जानते हैं कि एलोवेरा जेल भी स्किन को टाइट करने के लिए, जवान बनाने के लिए, लकीरों और झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए एक नेचुरल भरपूर ताकत वाली चीज़। तो ये सारी मैजिकल चीज़ें मिला के जब हम अपना ये अलसी का जेल तैयार करेंगे तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि ये कितना पावरफुल जेल बनेगा आपकी स्किन को दोबारा से जवान बनाने के लिए। अब जी इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें कोकोनट ऑयल का मैंने शामिल कर लिया। 1 टीस्पून भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जी इसमें हाफ़ टी स्पून ग्लिसरीन शामिल कर ली है। ऑयली स्किन के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जी इसमें विटामिन ई के कैप्सूल भी शामिल कर लेंगे। वैसे तो ये सारी ही चीज़ें खुद ही विटामिन ई से भरपूर हैं, लेकिन इसके रिज़ल्ट को मज़ीद एक्स्ट्रा करने के लिए आप इसमें 1 से 2 कैप्सूल विटामिन ई के डाल सकते हैं। और इसके बाद जी इसको हैंड बीटर के साथ मैं मिक्स करूँगी ताकि ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये हमारा एक जादुई जेल है स्किन की लकीरों को ख़त्म करने के लिए, चाहे हाथों पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं या फेस पे लगाएं। अब ये बिल्कुल तैयार है। इस तरह से इसकी जो जेल की कंसिस्टेंसी है, आप चाहें तो इसे इसी तरह से ही लगा सकते हैं, फेस पर मास्क की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम की तरह से भी। लेकिन अगर इसे गाढ़ा करना चाहें तो फिर आप इसमें थोड़ा सा
सा कॉर्नफ्लोर डाल के इसे डबल बॉयलिंग मेथड के ज़रिए पकाइए। आपका एक क्रीम की शक्ल का जेल तैयार हो जाएगा, या फिर आप इसमें ज़ैंथन गम का इस्तेमाल करके भी इसे थिक कर सकती हैं। तो मैं भी यहाँ पे ज़ैंथन गम का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिसके लिए एक छोटे से बाउल में तकरीबन इसमें मैंने एक छोटा चाय वाला चम्मच के बराबर ग्लिसरीन डाल ली है और चौथाई चम्मच के बराबर इसमें ज़ैंथन गम का इस्तेमाल कर लेंगे। मेरे पुराने व्यूवर्स अच्छी तरह जानते हैं कि ज़ैंथन गम क्या है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल इसके बारे में बता चुकी हूँ। नए व्यूवर्स के लिए ज़ैंथन गम के ऊपर जो एक डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूँगी। तो ग्लिसरीन और ज़ैंथन गम को अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इस जेल में शामिल कर लेना है और इसको हैंड बीटर के साथ अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। हैंड बीटर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि चम्मच के साथ उस तरह से मिक्सिंग नहीं होती है जिस तरह से हैंड बीटर के साथ बहुत ही अच्छी मिक्सिंग हो जाती है। और बस ये मिक्सिंग करते करते हमारा जेल ठीक होना स्टार्ट हो गया है। अब ये एक बेहतरीन कंसिस्टेंसी में आ गया है। ये बिल्कुल लेसदार उस तरह से नहीं है जिस तरह से खाली अलसी का जेल होता है। इसमें क्योंकि और भी चीज़ें शामिल की हैं, ये एक बेहतरीन जेल तैयार हो गया है स्किन को चमकदार बनाने के लिए और दोबारा से जवान बनाने के लिए। तो बस इसे किसी भी जार में डाल के स्टोर कर लीजिए। ये फ्रिज में 15 से 20 दिन बिल्कुल सही रहेगा, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। लेकिन जिस चीज़ में आप इसको स्टोर करें, बस ये ख्याल रखें कि उसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर पानी हो तो चीज़ों को बहुत जल्दी फंगस लग जाती है और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उनकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है। अब इसको लगाना आपने किस तरह से है, आप इसे नाइट क्रीम के तौर पर भी यूज़ कर सकती हैं। आपको अपने फेस पर, गर्दन और हाथों पर 10 से 15 मिनट्स के लिए इसका मसाज कीजिए और छोड़ दीजिए। और आप इसे दिन में भी यूज़ कर सकती हैं। सुबह फेस को वॉश करने के बाद थोड़ा सा इसे अपने फेस और हाथों पे लगा लीजिए, या फिर आप इसे फेस मास्क के तौर पर भी यूज़ कर सकती हैं। हर सूरत में आपको इसके इंशाल्लाह बेहतरीन अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इन कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जो कोलेजन से भरपूर होती हैं। खाने में भी इनका इस्तेमाल स्किन को खूबसूरत और जवान रखता है और लगाने में भी, और ये महंगी भी नहीं होती हैं। तो अलसी का ये बहुत ही स्पेशल जेल आपको इंशाल्लाह अमेजिंग रिजल्ट्स देगा, कई गुना ज़्यादा है इसके रिजल्ट। और मज़ीद आप चाहें तो इसमें रोगन बादाम का भी ½ टीस्पून ऐड कर सकती हैं। तो ये एक बेहतरीन पावरफुल जेल है आपकी स्किन से झुर्रियों, बारीक लकीरों को ख़त्म करने, स्किन को चमकदार, हसीन और दोबारा से जवान बनाने के लिए। इसका बाकायदा इस्तेमाल स्किन से बारीक लकीरों, झुर्रियों को कम करेगा, ओपन पोर्स को बंद करेगा, स्किन को टाइट करेगा और स्किन के ऊपर एक ग्लो लेके आएगा।